भैंसों का तबेला बना उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र बिजौली में पशुओं का डेरा। उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत होने के बावजूद नहीं हुआ निर्माण। जिले में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल सके, जिसे लेकर सरकार आदिवासी क्षेत्रों में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, यह एक सवाल है। हम बात कर रहे हैं मंडला जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की, जहां एक उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब वहां केवल भैंसों का तबेला है। निवास तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बिजौली में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई, जिसे लोगों ने भैंस का तबेला बना दिया है। ग्राम बिजौली में बनी उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जर्जर होने से ग्राम सहित 4000 आबादी वाले पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस एक उप स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत तकरीबन 5 से 6 गांव आते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र न होने से जो है इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है कि समय पे जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। मरीज को निवास तक पहुंचने में जो है तकलीफ़ होती है। पता चलता है कि आधे रास्ते तक भी मरीज पहुंचा और काम डल जाता है। मतलब तत्कालिक व्यवस्थाएं जो है हो नहीं पाती दूरी के कारण। रात का समय, रात में कोई तकलीफ़ हुई तो पहले जो है तत्काल में सुविधाएं जो है मिल जाती थी। यहाँ से नर्स स्वयं यहीं पे रहती थी और पूरा उपचार जो है वो करती थी। आज जो है स्वास्थ्य केंद्र न होने के कारण, खंडहर होने के कारण जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती वालों भर को नहीं, सारे इलाके के लोगों को जो है असुविधाएं ज़्यादा हो रही हैं। तकलीफ़ में मरीज रहता है और समय पे जो है उपचार नहीं हो पाता उसका। ये 4-5 गांव जो हैं, कोहका, पौड़ी, अमगांव, बिजौली और भी अन्य जो लगे हुए ग्राम हैं, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजौली से लाभान्वित थे। लोगों को गांव की सुविधा इलाज की गांव में मिल जाती थी। वर्तमान में ये जो बिल्डिंग है जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। ये शासन की अनदेखी के कारण है और यहाँ पर हम तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग 45 वर्ष से यहाँ हैं, उसको पुनः उसका अस्पताल की नई बिल्डिंग बना करके और यहाँ स्वास्थ्य लाभ लोगों को दिया जाए। और विशेषकर महिलाओं के लिए तो जो कि तत्काल में वो अपने गांव में ही जिनको इलाज मिलता था, नज़दीक अपने गांव के आसपास में इलाज जिनको मिलता था, वो इससे वंचित हैं। महिलाएं ज़्यादा इससे वंचित हैं और उनको ये अस्पताल अगर तत्काल इसकी नई बिल्डिंग बनाकर और यहाँ कर्मचारी, यहाँ अधिकारी यहाँ बैठा दिए जाएंगे तो लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा उससे। बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राम में इस तरह की बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। तत्काल अगर इसमें कार्रवाई नहीं की जाती तो शासन प्रशासन के खिलाफ ग्राम के लोग जो है आंदोलन का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिल्डिंग के जर्जर होने से अब स्वास्थ्य सेवा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो जर्जर हालत होने से स्टाफ के रहने की व्यवस्था भी नहीं है। जबकि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भवन निर्माण के लिए आवेदन निवेदन कर मांग भी कई बार की गई, पर आज तक भवन निर्माण नहीं हो सका। कोविड को जहाँ तक लेकर के बात कही है आपने, तो कोविड के लिए तो सारी जगह जो है वैक्सीनेशन होता है। टीम हमारी जो है रोज़ाना बिजौली ग्राम में संपर्क करती है, रहती है। वैक्सीनेशन डे होता है मंगलवार शुक्रवार के दिन, छोटे बच्चों का टीकाकरण करने भी वहाँ हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। अब आपका रहा सवाल खंडहर स्थिति में जो भवन है, उसके लिए जो है भवन सैंक्शन हो गया है और ज़मीन जो है, जो पहले का भवन था वो कम जगह पे बना हुआ था, तो उसके लिए डिमांड आई है 70 बाई 60 की ज़मीन चाहिए उनको, जो हमारे द्वारा जो है मांग की गई है। तहसीलदार महोदय को लेटर लिखा गया है जिसमें ज़मीन आवंटन करने हेतु हमने उनसे अपील की है। और ऐसे 2 भवन है हमारे, जो बिजौली का भवन है और भीकमपुर का भवन है, दोनों ही भवन सैंक्शन हो चुके हैं। जैसी ज़मीन आवंटित हो जाती है ना, कार्य को प्रारंभ करने की जो है हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनका ये कहना है सर कि उनको उस उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग की जर्जर होने के बाद से उनको स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी दूर जाके और काफ़ी मतलब दिन या रात हो, उनको एक उचित से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही सर इस विषय में। नहीं, जहाँ तक सवाल रहा कि दूर जा कर के लेने की, तो बिजौली 5 किलोमीटर पे है।
बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर तो मरीज़ इवन बिछिया के भी आते हैं, बबलिया के भी आते हैं, और इस तरफ से पकड़ा जाए तो जुट्ठार तक के मरीज़ हमारे पास आते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं हुई। जहाँ तक इमरजेंसी का सवाल रहा तो दिन भर वहाँ पर कार्यकर्ता रहते हैं जिनसे संपर्क करके जो है इलाज किया जा सकता है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए आशा कार्यकर्ता हमारी उपलब्ध रहती है गाँव में। उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए 2019 में स्वीकृति हो चुकी है, टेंडर भी हो गया, पर जमीन का नाप करने के बाद भवन निर्माण के लिए जगह कम पड़ गई, जिससे आज तक भवन निर्माण नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उन्हें आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंडला से विनय नामदेव की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही अपने कमेंट्स भी देते रहिए। याद रखिए, टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है।